हेलो एवरीबॉडी, जितने भी लोग आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और बिजनेस कैप्सूल के दूसरे एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम मार्केटिंग के अंदर कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो इमोशनली आपको मार्केटिंग में कैसे आप एक टच लेकर आ सकते हो और साथ ही साथ आपके परचेजिंग की जो सोच होती है उस पे एक कैसे इम्पैक्ट दिया जाता है, उन चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। सो अद्वैत, आप कुछ शुरू करें उसके बारे में। जी सेतु, जैसे आपने बताया कि मार्केटिंग के अंदर इमोशंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है एंड वी नोइंगली और अननोइंगली कई बार ऐसे डिसीजंस हम लोग लेते हैं, जो परचेसिंग डिसीजंस हम लोग लेते हैं, इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू आवर इमोशंस। कई चीज़ें हमें अच्छी लगती है उसलिए हम ले लेते हैं, हमें वो अच्छी लगने के पीछे कई बार हमारे इमोशंस होते हैं। नोइंगली अननोइंगली ब्रांड्स उसे बहुत ही क्रिएटिवली उसे यूटिलाइज करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पूछूँ कि एडवर्टाइजमेंट्स में आपने क्लोक के एडवर्टाइजमेंट्स देखे? क्लॉक के एडवर्टाइजमेंट्स यहाँ देखें। I'm not saying about the advertisements in TV. I'm saying about the poster advertisements. Have you really seen and analyzed those advertisements? एनालाइज तो नहीं, लेकिन कभी ना कभी देखा तो होगा। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ, शायद आई एम डैम श्योर कि आपने वो देखा नहीं होगा या नोटिस नहीं किया होगा। देखिए वो एडवर्टाइजमेंट्स, देखिए आपको हर एक ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट्स दिख रहे हैं, बड़े लग्जरी ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट्स दिख रहे हैं, उसके अंदर कुछ हटके आपको दिख रहा है? हटके एक चीज़ जो मुझे कॉमन दिख रहा है दैट इज़ कि सब में समय 10-10 है। एग्जैक्टली। सो कैन यू गेस कि ये 10-10 पीछे रखने के रीज़न क्या होगा? नॉट एग्जैक्टली। आई विल टेल यू कि ये जो 10-10 रखने के पीछे का एक रीज़न है, वो भी एक इमोशनल रीज़न है। अब मैं बताऊं कि 10-10 उससे क्या सिंबलाइज हो रहा है। दैट इज ए वी शेप, राइट? सो वी शेप यानी एक स्माइली का फेस क्रिएट हो रहा है। सो बेसिकली क्लॉक्स क्या करती है कि एक पॉजिटिव इमोशंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो पॉजिटिव इमोशंस को इस तरीके से टचअप करने की कोशिश किया बाय कीपिंग दैट टाइमिंग एज 10-10। कोई और चीज़ भी है, मतलब इज दैट द ओनली कि वो जो वी शेप स्माइली बना रहा है दैट इज़ वन थिंग, उसके अलावा इज देयर एनी अदर रीज़न? या देयर इज येट अनदर रीज़न। जैसे हम लोग कई बार जो पोस्टर्स होते हैं, पोस्टर्स के अंदर हर एक एलिमेंट्स दिखना इज़ वेरी मच एसेंशियल। जैसे ब्रांड दिखना चाहिए, जो एलिमेंट्स होते हैं, हर एक चीज़ दिखना इज़ वेरी मच एसेंशियल व्हेन यू आर गोइंग फॉर द पोस्टर एडवर्टाइजमेंट। अब वो जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपने नोटिस किया होगा, तो जो लोगो है, जो उसके डायल्स है, हर एक चीज़ वो 10-10 रखने से ईजिली दिख रहा है। जो भी ब्रांड्स प्लेसमेंट सही तरीके से हो रहा है, हर एक एलिमेंट्स उसके अंदर क्लियरली दिख रहा है। इफ इट इज केप्ट इन सम अनदर फॉर्मेट, तो क्या हो सकता है, शायद ब्रांड के जो लोगो है उसको नहीं दिखेगा या कहीं ना कहीं हिंड्रेंस हो सकता है। दैट इज येट अनदर पार्ट वेर इन के जो 10-10 रखने के पीछे एक रीजन है। तो ये हमेशा से ऐसे ही चलता आ रहा है, मतलब 10-10? नो, नॉट एग्जैक्टली। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि आपने टाइमेक्स ब्रांड तो सुना ही होगा सबको। सो इट्स अ ह्यूज ब्रांड, राइट? सो अर्लियर टाइमेक्स यूज्ड टू कीप देयर टाइमिंग एज 8:20. 8:20? It is kind of opposite of 10-10, right? एग्जैक्टली, सो दैट इज अ सैड इमेज वाला। Inverted V, so that is kind of a sad image. तो उससे क्या होता है, एक नेगेटिव इमोशंस पास होता है। सो दे ब्रेनस्टॉर्म्ड एंड उन्होंने ये एनालाइज किया कि ये तो नेगेटिव इमेज हो रहा है, तो उसको उन्होंने चेंज करके अगेन दे पुट द टाइमिंग एज 10-10. ओके, सो ये कोई और ब्रांड्स के साथ भी ऐसा कुछ है? बहुत सारे ब्रांड्स करती है। अभी मैं आपको एक बहुत बड़े ब्रांड का एग्जांपल देता हूँ। आपने कोक के एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे, कोक का कैन हम सब ने पिया होगा, बट वो कोक के कैन के अंदर कुछ हटके आपने नोटिस किया है? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कोक के कैन जो ओपन हो रहा है उसमें आपको क्या दिख रहा है? ओके, जब वो कैन ओपन हो रहा है तो दैट आल्सो इज क्रिएटिंग दैट स्माइली काइंड ऑफ स्माइली काइंड ऑफ इमोजी, राइट? सो ये भी कोक इतनी बड़ी ब्रांड है, वो भी इस तरीके से स्माइली जो इमोशंस है उसको यूज कर रही है। सो मैनी ब्रांड्स यूज दिस, जो इमोशंस है उसको मार्केटिंग के साथ लिंकअप करके हमारे परचेसिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सारे ब्रांड्स ट्राई करती है इस तरीके से। ये आई बिलीव एक साइकोलॉजिकल टर्म भी है, एंड जहाँ तक मुझे याद है दैट इज़ पैराडोलिया, राइट? सो पैराडोलिया, जहाँ तक मुझे पता है कि आप ह्यूमंस या फिर एनिमल्स के फेसेस बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे या तो फिर नेचर पे हमें कभी कभी दिखता है कि माउंटेन पे हमें फेस दिख रहा है। सो दैट काइंड ऑफ एन इफेक्ट है जो शायद ये साइकोलॉजिकली बहुत सारे ब्रांड्स मार्केटिंग में भी यूज़ कर रहे हैं। आपने बताया कि आप कहीं घूमने गए, अब माउंटेन में आपने एक स्माइली देख लिया, तो इट रिमेन्स इन योर माइंड, राइट? आपको वो माउंटेन, वो जर्नी आपको याद रहता है। वो माउंटेन की ब्यूटी नहीं होगी, बट उसके अंदर जो एलिमेंट हुआ है, वो एलिमेंट की वजह से आपकी जो रिमेम्बरेंस पावर है उसके अंदर इम्पैक्ट किया जाता है। सो सिमिलरली ब्रांड्स डू दीज थिंग्स।
सो इस तरीके से ब्रांड पैराडोलिया इफेक्ट को यूज करके अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं एंड इट इज नॉट लाइक कि आज ही होने लगा है. आपने मोनालिसा का पेंटिंग तो देखा होगा, वर्ल्ड फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा. तो व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ दैट पेंटिंग? दैट स्माइल. सो फ्रॉम दैट एजेस टू टिल दिस एज ये पैराडोलिया इफेक्ट को मार्केटिंग अच्छे से यूज किया जाता है. एंड मुझे अब ऐसे जब आपने बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताया तो मुझे कनेक्ट हुआ. इवन अमेजोन, दैट A to Z, दैट एरो, वो भी एक पैराडोलिया इफेक्ट है जो क्रिएट हो रहा मैकडी है. ऑल्सो डज दैट. सो मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स डज दैट इफेक्ट. तो हम लोग को सिर्फ वो दिखता है एक यू काइंड ऑफ शेप दिखता है, वेयर एज इट इज काइंड ऑफ यूजिंग साइकोलॉजी इनटू द मार्केटिंग. तो दैट इज़ अ वेरी फ्रेश इन्फॉर्मेशन. मतलब बहुत सारे लोग इसे डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं, लेकिन काइंड ऑफ शायद आज के इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोग इसे रिलेट कर पाएंगे. और जहाँ जहाँ पे भी ब्रांड्स को देखेंगे, एड्स को देखेंगे, पोस्टर्स को देखेंगे, तो एक बार तो मेक श्योर करेंगे कि कहीं पे पैराडोलिया दिख रहा है क्या उनको. सो आई बिलीव कि आज की ये पॉडकास्ट का एक छोटा सा सेशन मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. और इसी तरीके के काफ़ी ज़्यादा और मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड सेल्स एंड बिजनेस रिलेटेड चीज़ों को सुनते रहने के लिए और समझते सीखने रहने के लिए आपको फॉलो करना है बिजनेस कैप्सूल्स के पॉडकास्ट को. सो आज हम आपसे अलविदा मांगते हैं. साइनिंग ऑफ द ब्रिज मैन. लेट्स टेक इट टुगेदर.